हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों का 30 तारीख को कक्षा 11वीं वालों का भौतिक शास्त्र का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो विद्यार्थियों, आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के लिए सुपर 100 वाला महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया है विद्यार्थियों, जो कि आने वाले हैं विद्यार्थियों आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम में सिर्फ आने वाले हैं विद्यार्थियों इसी प्रश्न बैंक से। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग ज्ञात होगा कि जो आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो विद्यार्थियों स्कूल स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। मतलब आप लोगों के जो पेपर हैं विद्यार्थियों भोपाल से नहीं आ रहे हैं, और विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर हैं वो स्कूल स्तर पर तैयार हो रहे हैं। जैसे कि विद्यार्थियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, त्रैमासिक एग्जाम परीक्षा का विद्यार्थियों यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया है। विद्यार्थियों आप लोगों का जो पेपर है विद्यार्थियों वो 70 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो विद्यार्थियों क्या करना है, फटाफट से विद्यार्थियों में इन सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा, फटाफट से आपको क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों इन्हीं प्रश्नों में से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है ये विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा के पेपर निर्माण के लिए तैयार की गई है। ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा। तो विद्यार्थियों क्या करना है, इन 11 पेज की PDF को विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, इन सभी के सभी क्वेश्चनों को, मोस्ट IMP क्वेश्चनों को फटाफट से विद्यार्थियों सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, कल विद्यार्थियों आप लोगों का 30 तारीख को एग्जाम होने वाला है यहाँ पर भौतिक शास्त्र का। विद्यार्थियों आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों का जो पेपर है विद्यार्थियों वो विद्यार्थियों आप लोग ये मानकर चलिए विद्यार्थियों कि आप लोगों का जो पेपर है वो यहीं से आने वाला है। क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक आप लोगों के पिछले 2 पेपर जो भी हुए हैं विद्यार्थियों वो पूरे के पूरे प्रश्न बैंक से ही आए हैं। ठीक है, तो फटाफट से विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। ठीक है, ये विद्यार्थियों रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को देख लीजिए। पहला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान के बराबर है कोई गाड़ी, ये फटाफट से देख लीजिए। आवेश का विमीय सूत्र है, सत्यासत देख लीजिए फटाफट से। विद्यार्थियों सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रहे आप लोगों के जो विद्यार्थियों पेपर है वो किसी प्रकार से लीक नहीं होंगे, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर है स्कूल स्तर से तैयार हो रहे हैं, और विद्यार्थियों इसी प्रश्न बैंक से जो आप लोगों को प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है भाई 27 शून्योत्तर अंक सार्थक होते हैं। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगाया, इसका क्या महत्व होता है, विमीय संगति किस समीकरण के सही होने की गारंटी। विद्यार्थियों फटाफट से क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विद्यार्थियों सारे के सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थियों आप लोगों को IMP क्वेश्चन मिलते रहे। ठीक है, विद्यार्थियों 99.9% गारंटी है कि जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जाएँ। ठीक है, अगर विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में पूछे नहीं गए, मतलब इस प्रश्न बैंक से परीक्षा में प्रश्न पूछे नहीं गए, तो विद्यार्थियों आप लोगों के जो टीचर हैं वो विद्यार्थियों इसके जवाब दे होंगे। क्योंकि विद्यार्थियों लोक शिक्षण संचालनालय का स्पष्ट कहना है कि जो प्रश्न है परीक्षा में अवश्य रूप से इसी प्रश्न बैंक से पूछे जाना चाहिए। ठीक है भाई, 2 अंक के प्रश्न देख लीजिए महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, पहला जो प्रश्न है मूल राशियां किन्हें कहते हैं, दूसरा व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं, कार्य के मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में प्राप्त कीजिए, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए, विमीय सूत्र किसे कहते हैं, विमीय विश्लेषण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, विमीय विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं लिखिए, सार्थक अंक किसे कहते हैं। और विद्यार्थियों ये जो 2 अंक के प्रश्न हैं इनको घोल कर पी जाइए, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों को चैप्टर 1 से इन्हीं प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने ही प्रश्न विद्यार्थियों आप लोगों को 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। अगला है भाई ये जो समीकरण इसको देख लीजिए, कॉपी में फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उन प्रश्नों के उत्तर को विद्यार्थियों एकदम से याद कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान रहे विद्यार्थियों, बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। आपके पेपर विद्यार्थियों लीक नहीं होंगे, बल्कि विद्यार्थियों आप लोगों के जो पेपर है इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आने वाले हैं। 3 अंक के विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में मिनट और 20 सेकंड लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फटाफट से विद्यार्थियों 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों एक भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों एक प्रश्न जो है अगर आप लोग गलत होता है तो विद्यार्थियों आप लोगों का रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगला है वायु में ध्वनि का वेग v, वायु दाब P एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना करना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर विद्यार्थियों कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। विद्यार्थियों जो प्रश्न है 3 अंक के रूप में आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बैंक है जो कि विद्यार्थियों त्रैमासिक एग्जाम के पेपर के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई है। अगर विद्यार्थी इसका PDF चाहिए होगा तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। इच्छुक विद्यार्थी ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। विद्यार्थियों जो आप लोगों का चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 से विद्यार्थियों कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं आप लोग देख लीजिए। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, वेग, त्वरण, मंदन या फिर विस्थापन। विद्यार्थी ने फटाफट से क्या करना है, इन सभी के सभी प्रश्नों को गोल कर पी जाना है। ठीक है, और विद्यार्थियों इसके उत्तर भी चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न देख लीजिए फटाफट से। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। विद्यार्थियों सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। संभावित रूप से ये जो प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न को हल्के मत लीजिए। और ध्यान रहे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इन सभी के सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया और एग्जाम में विद्यार्थियों अच्छे से लिख कर आ गए तो विद्यार्थियों आप लोग स्कूल में टॉप कर जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रहे आप लोगों के जो पेपर है किसी प्रकार से लीक नहीं होने वाले हैं। अगला है विद्यार्थियों रिक्त स्थान देख लेंगे। चैप्टर 2 में चाल का मात्रक क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या है? वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, इन विद्यार्थियों इन प्रश्नों को फटाफट से आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और विद्यार्थियों एक एक प्रश्नों के उत्तर को विद्यार्थियों घोल कर पी जाइए, क्योंकि विद्यार्थियों संभावित रूप से जो प्रश्न है आप लोगों को परीक्षा में देखने को ही मिलेंगे। और अभी तक विद्यार्थियों आप लोगों के 2 पेपर हो चुके हैं, तो विद्यार्थियों दोनों के दोनों जो पेपर हैं विद्यार्थियों आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिले होंगे। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य में। ठीक है, सत्य असत्य विद्यार्थियों फटाफट से क्या कीजिए, इन सारे के सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर विद्यार्थियों विस्तार से चर्चा करेंगे तो जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु को गतिशील कब कहते हैं? किसी वस्तु को स्थिर कब कहते हैं? नीति वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण ऋणात्मक होने स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा? v माइनस टी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? विद्यार्थियों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे जो प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों को संभावित रूप से देखने को मिल सकते हैं। अगला है 60 किलोमीटर घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे गए तो फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर के प्रश्नों को देख लेंगे विद्यार्थियों। चैप्टर 2 से 2 अंक के प्रश्न विद्यार्थियों सिर्फ इतने आने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इनमें से विद्यार्थियों आप लोग कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फटाफट से विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना है। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। आर के त्रिज्या के वृत्ति मार्ग में गतिशील पिंड के लिए एक चक्कर पूर्ण होने पर चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। अगला है भाई, कोई एक कण समान त्वरित गति से गतिशील है तो क्या करना है, इसमें ग्राफ बना देना है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या करना है, ग्राफ बना देना है। अगला है 3 नंबर के जो प्रश्न विद्यार्थियों आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। फटाफट से क्या करना है, इन सभी के सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है या फिर कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलना है। पहले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का दिए गए अंतराल में विस्थापन शून्य है, क्या इसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कर देना है फटाक से। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा की उसके त्वरण में दिशा होती है या नहीं, उदाहरण के द्वारा आपको उत्तर की पुष्टि करना है। उस पत्थर का वेग समय ग्राफ बनाइए जिससे ऊर्ध्वाधर उत्तर पर फेंका जाता है और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद अधोमुखी आता है। ठीक है, प्रश्न चौथा, एक समान त्वरित गति के लिए x माइनस टी ग्राफ, v माइनस टी ग्राफ तथा a माइनस टी ग्राफ का नमूना आप लोगों को बना देना है। फटाफट से क्या करना है, इन सभी के सभी विद्यार्थियों 3 नंबर के उत्तर को घोलकर पी जाना है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला है भाई 4 नंबर के प्रश्न में क्या क्या पूछ सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को कम से कम 2 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देख लीजिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, फटाफट से इसको भी देख लीजिए। व्यक्ति एक ऊंचे भवन की छत पर दौड़ते रहे साथ साथ, फटाफट से इसको भी देख लीजिए। विद्यार्थियों क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ठीक है, अब फटाफट से क्या करेंगे, अध्याय 3 की ओर बढ़ लेंगे। अध्याय 3 में क्या है, समतल में गति। विद्यार्थियों ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आप लोगों को इनके विद्यार्थियों पीडीएफ चाहिए होगा तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। फटाफट से विद्यार्थियों अध्याय 3 यहाँ पर देख लीजिए। सारे के सारे जो प्रश्न है संभावित रूप से आप लोगों को परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों को भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना है। आप लोगों के साथ में कौन है विद्यार्थियों, आपका अपना सुपर 100 वाला। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विद्यार्थियों इन सभी के उत्तरों को आप लोग क्या कीजिए, गोल कर पी जाइए। ठीक है भाई, रिक्त स्थान को भी देख लीजिए। यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी आप लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए। वृत्ति मोई पर सड़क खालिस्तान की ऊंचाई पर बनी हुई है। कोड़ी वेग का मात्रक क्या होता है? प्रेक्षीय गति में खालिस्तान वेग नियमित होता है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षणीय कोण कितना होता है? एक सदिश राशि व राशि जिसमें परिणाम तथा खालिस्तान दोनों होते हैं। एक समान वृत्ति गति में खालिस्तान की दिशा में सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और विद्यार्थियों कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि विद्यार्थियों कल आप लोगों का 30 अगस्त को क्या होने वाले विद्यार्थियों, कक्षा 11 वालों का भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, जो कि विद्यार्थियों सारे के सारे जो प्रश्न है आप लोगों को विद्यार्थियों संभावित रूप से यहीं से देखने को मिलेंगे। सत्य सत्य का विद्यार्थी फटाफट से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये क्या है, 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फटाफट से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
भाई यहाँ से कम 4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है भाई। बार बार बोल रहा हूँ, अभी तक क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को पर सेट कर लेना है। 2 अंक के प्रश्नों को देख लेंगे। सदिश के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखना है। कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। प्रेक्षक गति किसे कहते हैं, एकमान वृत्ति गति किसे कहते हैं, अभिकेंद्रण त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जो प्रश्न है इनकी संख्या विद्यार्थियों 10 है। सारे के सारे प्रश्नों को विद्यार्थियों कॉपी पे नोट डाउन करते हुए आप लोग क्या करना है, विद्यार्थियों याद कर लेना है। ठीक है, सही जोड़ी जो विद्यार्थियों आप लोगों को टीचर के द्वारा दी जाएगी। अगला है 3 अंक वाले विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। पहला है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा छक्का लगाता है, बल्ले से मारते समय गेंद का वेग और क्षेत्र से दिशा ज्ञात कर लेना है फटाफट से। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में लगभग 20 मीटर तक भाला फेंका। भाई मान लीजिए नीरज ने 45 अंक के क्षेत्रीय स्कोर से भाला फेंका, तो भाले का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। बहुत इजी है, फटाफट से क्या कर लीजिएगा। अपने पास में उतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को मैं विद्यार्थियों सोल्यूशन के साथ में समझाऊं। फटाफट से विद्यार्थी जो क्षैतिज वाला है इन कोड़ों को भी फटाफट से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई क्या करना है, फटाफट से इन 4 अंक के प्रश्नों को भी देख लेना है विद्यार्थियों। यहाँ से आप लोगों को लगभग 2 से 1 प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और विद्यार्थियों 2 प्रश्न तो आप लोगों को संभावित रूप से देखने को मिल ही सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से नजर डाल लीजिए। प्रेक्षक गति किसे कहते हैं, और विद्यार्थियों उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 अंक से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है कि क्षैतिज परास बराबर होते हैं। इस कथन को क्या करना, सिद्ध कर देना फटाफट से। इसकी विद्यार्थियों बहुत इजी विधि है, मैं आप लोगों को समय रहते बता सकता था, लेकिन विद्यार्थियों समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन विद्यार्थियों चिंतित ना हो, फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करते हैं आप लोग शिवलाल की गाइड से। फटाफट से विद्यार्थियों क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला भाई अध्याय 4 में गति के नियम। भाई गति के नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों ये जो है परीक्षा को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। विकल्पी प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि विद्यार्थियों आप लोगों को बहुत काम पड़ने वाले हैं। कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। भाई 70 नंबर का पेपर होने वाला है, 70 के 70 नंबर आप लोगों के इस पेपर में आ जाएंगे अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को घोलकर पी गए और विद्यार्थियों सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर को छाप के आ गए तो। ठीक है, अगला है भाई 2 नंबर में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति है विद्यार्थियों। केवल 6 प्रश्न है परीक्षा में विद्यार्थियों, मुख्य रूप से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फटाफट से विद्यार्थियों नजर मार लीजिए। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है। प्रकृति में बल सदैव खालिस्तान में होते हैं, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खालिस्तान नियत रहता है। इसको भी देख लीजिए। 2 वस्तु समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संयोग हल्की वस्तु के संवेग से खालिस्तान होगा। फटाफट इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। भाई अगला क्या है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। सभी के सभी प्रश्नों को देख लीजिए विद्यार्थियों, मुख्य रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी ये जो प्रश्न है लोक शिक्षण संचालनालय DPI मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सारे के सारे प्रश्नों को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और भाई सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर को भी विद्यार्थी आप लोग जांच करते हुए चलिए। अगर विद्यार्थी इसका PDF चाहिए होगा तो क्या करना है, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इनके उत्तरों का PDF भी चाहिए होगा तो क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अगला भाई 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी के सभी प्रश्नों को क्या करना है, गोल कर पी जाना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी के सभी प्रश्नों को विद्यार्थियों देख लीजिए। पहिए में बाल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल के महत्व को स्पष्ट करना है। घर्षण किसे कहते हैं, स्थितिक घर्षण तथा इसके सीमांत मान को परिभाषित कर दीजिए। घर्षण से होने वाले लाभ हानि बता दीजिए। घर्षण कम करने तथा बढ़ाने की उपाय भी लिख देना है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रहे, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं 3 अंक की प्रश्नों में से। ठीक है, अगला भाई 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए। सारे के सारे जो प्रश्न विद्यार्थियों त्रैमासिक एग्जाम में आप लोग को यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर विद्यार्थियों विश्वास नहीं होगा तो एग्जाम देने के बाद में इस वीडियो को एक बार खोलकर मिला लीजिएगा कि सारे के सारे जो प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिले हैं कि नहीं। अगला विद्यार्थियों 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, फटाफट से क्या कर ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। सारे के सारे प्रश्नों को विद्यार्थियों याद कर लेना है, आप लोगों को कक्षा में टीचरों ने बताए होंगे। अगला है भाई लास्ट एंड फाइनल विद्यार्थियों, चैप्टर 5 कार्य तथा ऊर्जा शक्ति। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा जब क्या होगा विद्यार्थियों, ये देख लीजिएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक विद्यार्थियों। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सारे के सारे विद्यार्थियों बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल विद्यार्थियों यहाँ पर 5 से 6 जो क्वेश्चन है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिया गया है। भाई और कितनी सहायता करके देगा तुमको DPI, बताइए आप ही लोग। फटाफट से क्या करना है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर को भी विद्यार्थियों नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका PDF भी चाहिए होगा तो विद्यार्थी वो भी मिल जाएगा। वो कहाँ पर मिलेगा विद्यार्थियों, व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है विद्यार्थियों वो कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। फटाफट से जाइए और इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रहे विद्यार्थियों, आप लोगों का जो पेपर है वो यहाँ पर विद्यार्थियों लीक नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ, इन अफवाहों से दूर रहे। सुपर 100 वाला विद्यार्थियों इन सभी तथ्यों का समर्थन नहीं करता है। और विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थियों लीक होने का दावा करता है विद्यार्थियों, सुपर 100 वाला उसके
उसकी कड़ी निंदा करता है। ठीक है, 4 अंक के विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। भाई ध्यान दे, सारे के सारे जो प्रश्न हैं विद्यार्थियों वो आप लोगों को महत्वपूर्ण रूप से और संभावित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवर्ती बल द्वारा किसके द्वारा सूत्र स्थापित करना है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सारे के सारे विद्यार्थियों एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फटाफट से इन सभी के सभी प्रश्नों को आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि विद्यार्थियों आप लोग क्या कीजिएगा, परीक्षा में टॉप कर सकेंगे। भाई अपने माता पिताओं का भी तो नाम रोशन करना है, नहीं करना है? फटाफट से विद्यार्थी इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि विद्यार्थियों भविष्य में क्या है आप लोगों को विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और विद्यार्थियों 6वीं परीक्षा में भी आप लोगों को ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण रूप से आपको काम देने वाले हैं। केवल विद्यार्थियों ये 11 प्रश्न की जो है विद्यार्थियों ये पीडीएफ है। अगर जिस भी छात्र ने इन 11 नंबर के पीडीएफ को विद्यार्थियों गोल कर पी गया तो यकीन मानिए विद्यार्थियों उसने जो है परीक्षा में टॉप कर लिया। त्रैमासिक परीक्षा का विद्यार्थियों जो ब्लूप्रिंट है इसको भी आप लोग यहाँ पर एक नज़र देख सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों आप लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो सके। यहाँ पर भाई 70 नंबर के जो प्रश्न हैं परीक्षा में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और विद्यार्थियों इस तरीके से जो निर्देश हैं आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण दिए गए प्रश्नों के आधार पर जो ही करना है। ठीक है, सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य होंगे। 6 से 20 तक के जो प्रश्न है विद्यार्थियों उस पर आंतरिक प्रश्न जो है आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और विद्यार्थियों प्रश्न 1 से 3 तक की जो संख्या है उस पर 6 अंक की संख्या है विद्यार्थियों, और सभी का जो अंक है वो 1 अंक निर्धारित किया गया है। 6 से 12 जो प्रश्न है विद्यार्थियों वो 2 अंक के होंगे, 13 से 16 प्रश्न 3 अंक के होंगे, और 17 से 20 विद्यार्थियों 4 अंक के होंगे। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। और ध्यान रहे, जिस भी छात्र को आने वाले समय में भविष्य में सभी विषयों की त्रैमासिक परीक्षा और 6 परीक्षा की विद्यार्थियों तैयारी करना, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और विद्यार्थियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। ध्यान रहे, केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और हाँ, अंतिम रूप में मैं बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। विद्यार्थियों बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।